तो क्या गवर्नमेंट अभी तक काम करती नहीं आई? अभी आजकल हम गवर्नेंस की बात करते हैं। 10 साल 15 साल पहले आपने सुना था गवर्नेंस का वर्ड? सुना था गवर्नेंस? गवर्नेंस तो ऑलवेज था, ई गवर्नेंस की तो बात ही नहीं कर रहे। इट इज ऑलवेज देयर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। हां, तो वो तो ऑलवेज गवर्नमेंट के साथ ही गवर्नेंस है। इट्स मॉनिटर प्लान मॉनिटर गवर्नेंस का मतलब शासन भी तो। अगर गवर्नमेंट के साथ गवर्नेंस होता ना तो ये गवर्नेंस की इशू आती ही नहीं। इसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं, गुड गवर्नेंस लगाते हैं ना। क्या हुआ कि और गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है सबसे पहले? इक्वलिटी ऑफ एवरीथिंग, राइट टू और सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड एवरीथिंग, दैट इज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो जब लोग अवेयर हुए, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी, तो ये कंसेप्ट आया गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के बाद अब करें कैसे गुड गवर्नेंस? तो इसका एक फैसेट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस बेसिकली चीज़ क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। किस चीज़ को हम गवर्नेंस बोलते हैं? आप सब नहीं बता पा रहे, आप तो डेली डील करते हो इन प्रॉब्लम से। जो भी जो स्टेट्स का एक विजन है और जो उसका प्रोसेस है उसी को गवर्नेंस कहते हैं। जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें जो मार्जिनलाइज हैं या जो कॉमन पीपल्स हैं या जिनके लिए हमें कुछ करना है या इक्वलिटी बढ़ाना है, उसके लिए जो भी स्टेट्स आते हैं वो गवर्नेंस है। प्लानिंग गवर्नमेंट प्लानिंग करेगा करने का तरीका कार्य में पारदर्शिता को ई गवर्नेंस से जोड़ा जा सकता है। आप थोड़ा सा गवर्नेंस के पास जा रहे हैं। एक एलिमेंट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। बहुत बातें करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी की। उससे रिलेटेड एक शब्द और आता है, समावेशी। समावेशी का मतलब क्या है? इंक्लूसिव। अभी कुछ बैंक अकाउंट्स खुले ना, जनधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो क्या है? बैंकिंग का वित्तीय स्वामित्व, फाइनेंशियल इंक्लूजन। 60 साल से इंडिपेंडेंस से ऐसे लोग हैं, अरबों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं। और हम बात कर रहे हैं फाइनेंस, पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो सबका भला होना चाहिए, नॉट ए लिमिटेड ग्रुप। तो इसका इंक्लूसिवनेस। और बताइए अकाउंटेबिलिटी, जवाब दें। हम जब सुबह बात कर रहे थे ना प्रॉब्लम्स की कि कोई अकाउंटेबल नहीं। और सबसे बड़ा टाइम फिक्सेशन हुआ है अगर ई गवर्नेंस के माध्यम से। हाँ, एक मतलब कि अगर कोई भी कार्य का वहाँ पे टाइमिंग, मतलब कि अगर जो भी हमारे ई गवर्नेंस सिस्टम में एक टाइमिंग सेटअप हो गया है तो उतने दरमियान में वो आपका कार्य हो जाएगा। राइट टू सर्विस है। टाइम का जो है ना, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट टर्मिनोलॉजी विल यूज? ई गवर्नेंस के बिना भी होता है। बैंक में आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं ना, उस पर लिखा है पासबुक पोस्टिंग का टाइम 10 मिनट, लिखा है ना, डीडी बनाने का 20 मिनट। वो भी एक टाइम फ्रेम है विदाउट ई टूल। तो टाइम फ्रेम के लिए जरूरी नहीं है ई गवर्नेंस हो, नॉर्मल गवर्नेंस भी हो सकता है। सो दिस इज पुटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द पीपल कि आपको जो काम करना है वो एक नियत समय में करना है। तो गवर्नेंस एक शब्द है पर उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे फैसेट्स हैं। और अगर ये ढंग से होगा तो आपने जो सुबह मुझे 13-14 प्रॉब्लम बताई थी वो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी या नहीं रहेगी। अब एक हम फैक्टर्स देख लेते हैं, इसमें से कितने आपने बता दिए? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, एम्पावरमेंट। रूल ऑफ लॉ और स्टेबिलिटी। एक चीज आपने बताई नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस।
ये क्या होती है? फिल करना थोड़ा सा उन्होंने कवर किया था टाइम फ्रेम में। वो कब कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब क्या टाइम ऑफ रिस्पॉन्स? नगर निगम में लोग क्यों नहीं आते हैं? रिस्पांस प्रॉब्लम है, चप्पल कैसे चप्पल आएंगे, गिर जाते हैं। जूते कैसे आएंगे। मतलब जो काम एक दिन का है उसके लिए मुझे हो सकता है 50 बार आना पड़े। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आप जिस काम के लिए बने हो उस काम को सिटीजन के बेनिफिट के लिए करो। ये नहीं कि वो चप्पल घिसेगा तो क्या करेगा, जेब में हाथ डालेगा। चप्पल बचाने के लिए क्या करेगा, तो उससे आपका करप्शन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जो टाइम लिमिट फिक्स किया प्लस ई गवर्नेंस के टूल जो यूज कर रहे हैं, दैट इज टू इंक्रीज द रेस्पॉन्सिवनेस टू whom, टू द पब्लिक एट लार्ज, सिटीजन्स जिसके लिए आप हैं। और रेस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी तो people will feel कि नगर निगम is a good place we can visit। आपने मैडम प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जांपल लिया ना, जब प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम में जमा होते हैं और वो इंस्पेक्टर उनसे चक्कर लगवाता है या और प्रॉब्लम करता है तो लोग पेमेंट नहीं करते। अगर सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम हो गया, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी हो गई, तो किसी को नगर निगम जाने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी 80 to 90% पीपल विल बी रेडी टू पे विदाउट एनी और हैसल्स। उससे भी ज़्यादा आपने ये इंश्योर किया है कि जो जहाँ पे आउटसोर्सिंग किया है उनके टैक्स कलेक्टर लोगों के पास जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्म क्या है, कैसे करना है। So that is facilitating them. फैसिलिटेटिंग, यस। So these are, see, the governance is a big concept, and the idea is to facilitate people, to increase the services to the citizens, and make municipal corporation an entity which is made for the people, not like we are a parasite. We depend on the taxes paid by the public and we don't provide any service. Now, how do we achieve it? बहुत क्रिटिकल है। हाँ? सबसे क्रिटिकल यही है, कैसे अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे गवर्नेंस। देखो अब हमें पता लग गया, हमें सुबह पता लगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमने आइडेंटिफाई किया गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब इस गवर्नेंस को लागू कैसे करें? अपने डिसीजन, अपने कार्यों को पारदर्शी बनाने, जैसे ई गवर्नेंस उसके अंदर वो तो इंडिविजुअल का हो गया। नाउ वी आर एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की हो गया। भाई आप जैसे 20 लोग हो, 20 में 10 लोग अपना काम अपने आप करेंगे। 5 लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगर उनको थोड़ा डर होगा कि मेरा बॉस या कोई देख रहा है तो मैं काम कर लूँ। 5 लोग फिर भी ऐसे होंगे कि कुछ भी कर लो, मुझे काम नहीं करना। तो जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो गवर्नेंस के लिए कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं ताकि एवरीबडी फॉलोज दैट प्रोसेस एंड आउटकम शुड बी गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स। तो उसमें एक प्रोसेस क्या हो सकता है, सिंपल, नगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज गवर्नेंस, कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, कानून के हिसाब से काम हो, गैर कानूनी चीज ना हो फॉर एनी कंसिडरेशन। सो दैट इज वन। पर वो रूल किताबों में रह गया। फिर क्या आया, आपने बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड देखे होंगे, उसमें लिख दिया जाता है कि ये काम है इतने दिन में होगा, या इसका प्रोसीजर ये है। जो करप्शन की प्रॉब्लम होती है उसका एक कारण ये है कि जनता को पता नहीं होता है कि इसका प्रोसेस क्या है, तो उससे अधिकारी उसको मिसयूज करके चक्कर कटवाते हैं।